हेलो मेरे प्यारे से बच्चे, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? बढ़िया हो? अरे भैया तैयारी वैयारी कैसी चल रही है? नहीं पता क्लास 12 या 10th में तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें? भैया किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जुलाई आने वाला है और दिसंबर हमारे पास लास्ट मंथ होता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी तो हमारा एडमिट कार्ड लेने में और स्कूल देखने में और टेंशन लेने में ही चला जाता है। भैया दिसंबर तक ही तैयारी कर सकते हो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुल मिलाकर 6 महीने ही बचे हैं। और 6 महीने में क्लास 10, कक्षा 10, कक्षा 12वीं यानी कि 10वीं और 12वीं की बच्चों को क्या करना है भैया? टॉप करना है। कैसे अंक लाने हैं? 95 अंक लाने हैं। लेकिन ये मजाक नहीं हो सकता है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगानी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ में। थॉट क्या है? यकीन कर तू बदल सकता अपनी किस्मत की लकीरों को। क्या है? तू यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, है ना। जिंदगी तो वो भी जीते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं, है ना। तो बस अपनी किस्मत अपने आप लिख सकते हो आज के समय में, क्योंकि अगर आप आज मेहनत करते हो, आज स्टडी करते हो, आज अपने टारगेट को पाने के लिए आप जी जान लगा देते हो, मैं कह रहा हूं भाई तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तुम जो भी पाना चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बड़ी गजब की बात कही है। हिंदी में एक चैप्टर है उनका, हम और हमारा आदर्श, जिसमें उन्होंने कहा है कि साधारण से साधारण मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा टारगेट, बड़े से बड़ा सपना, बड़े से बड़ा ड्रीम कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास रखता है, वो अपने मेहनत की, अपने काम की खुद से कीमत लगाता है। खुद क्या भैया मैंने ये काम किया है, मेरे को ये चाहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए, है ना। रोते रहने से कुछ नहीं होता, इस बात को याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए। वो 5 बेस्ट स्टडी टिप्स, एक टॉपर जो डेली बेसिस पर अपने जीवन में लाता है और उस पर अमल करता है, वही बातें आज आपको बताता हूं। सबसे पहली बात क्या है भाई? सबसे पहली बात है स्मार्ट प्लानिंग। क्या है? स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग कैसे करते हैं भैया? हर विषय के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। कठिन विषयों को सुबह के समय पढ़ते हैं जब दिमाग सबसे ताजा होता है, यानी कि फ्रेश फील करता है माइंड, ठीक है। हर 25 से 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ये पता क्या होता है? ये होती है पोमोडोरो टेक्निक, है ना। 25-30 मिनट स्टडी करो, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25-30 मिनट स्टडी करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25-30 मिनट स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक, 3 से 4 बार ऐसे करो, फिर एक लंबा ब्रेक ले लो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, ठीक है। तो इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बड़ी गजब की टेक्निक होती है। अगर आप भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को, इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। अगला पॉइंट, दूसरा, एनसीईआरटी और प्रैक्टिस पर फोकस करें। भैया कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को पता है उनके यहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है। अब एनसीईआरटी में किन किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वही बातें मैंने लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट लिखते हूं, वही पॉइंट लिखे हैं। जैसा पहला पॉइंट है इसमें, एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से पढ़ें, खासकर साइंस और मैथ्स के लिए। साइंस और मैथ टिपिकल आता है, ठीक है। पिछले 5 से 10 साल के बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र हल करें, यानी कि पीवाईपी, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं। उसके साथ साथ सैंपल पेपर्स, समय प्रबंधन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। सैंपल पेपर बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कि भैया मेरे पास मैथ के पेपर को करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, तो मैं अपने यहां बैठकर, घर पर टेबल पर, कुर्सी पर बैठकर मैं जो है 3 घंटे 15 मिनट में इस सैंपल पेपर से मैं जो है पेपर सॉल्व करने वाला हूं। मैं गजब की मेहनत करने वाला हूं, ठीक है। कर लोगे ना, बात को मानोगे, फायदे में रहोगे। ये जो टारगेट है ना बेटा 95% का, ये जो टारगेट है ना 400 प्लस नंबर का, बातों से नहीं आने वाला, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बैठकर
अपने दिमाग के हवाई घोड़े तो हर कोई दौड़ा लेता है। भिखारी भी जब रास्ते पर बैठकर भीख मांगता है ना, वो भी एक बिल्डिंग के, एक फ्लैट के, एक अच्छी जिंदगी के सपने देख सकता है। शुक्र मनाओ, आप भिखारी तो नहीं हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप सक्षम हो अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आप को काबिल इंसान बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में। आप इस लायक तो हो, सक्षम हो, आप अपने आप पर विश्वास रखो। ओके, नोट कर लेना, बार बार नहीं समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट, रिवीजन, लाइक रिकॉलिंग पावर। ठीक है, हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें, फॉर्मूला और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लिए चार्ट बनाएं, हर टॉपिक को खुद से समझकर बोले। एक्टिव, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ठीक है, हर टॉपिक को खुद से समझाकर बोले। लाइक मैं आपको बताता हूं, आप फॉर्मूला को एक पेज बनाकर अपनी जेब में रख लें। आप कहीं भी बैठे गए, टाइम मिला आपको 2 मिनट का, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके बाद में पेज को रखा अंदर और आप अकेले अकेले उस फॉर्मूलाज को, है ना, उन आप इंग्लिश में मीनिंग्स को रख लेते हो, उन मीनिंग्स को रिवीजन करो, रिवाइव करो। उससे कहते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ठीक है, ये बड़ी गजब की टेक्निक है अच्छे से स्टडी करने के लिए। ओके, चौथा पॉइंट, राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, लिखने की आदत डालें, जो भी पढ़ें उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, उत्तर लिखकर प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड में हैंडराइटिंग और स्पीड दोनों अच्छी रहे, है ना। आपसे बचपन से ही जब आप फर्स्ट क्लास में आ जाते हो तो आपके शिक्षक क्यों कहते हैं बेटा 1 पेज की नकल करो, बेटा 1 पेज की नकल करो। जब डर रहता है कि सर मारेंगे तो हम कर भी लेते हैं, लेकिन आगे जाकर नहीं करते, तो ये गलत होता है। क्योंकि डेली बेसिस पर आज भी 1 पेज की राइटिंग करनी चाहिए। पहला, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि आप जो लिख रहे हो वो और अच्छा हो जाएगा, लिखने में सुंदर हो जाएगा। प्लस इसके साथ में सबसे बड़ा पॉइंट ये मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो आपके लिए 3 घंटे जो 15 मिनट का समय बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ये बहुत ज्यादा लगेगा। क्योंकि आप जो पेपर खत्म कर लोगे ना, वो 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर लोगे। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने जितने भी पेपर दिए थे अपने क्लास 12th के, 10th में भाई मेरे को इतना मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं मिला था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब मेरे को दिनेश सर मिले। दिनेश सर ने मुझे मोटिवेट किया था, उन्होंने मुझे बताया था जितना अच्छा आपकी स्पीड होगी, जितना अच्छा आपका राइटिंग होगा, उतना ज्यादा जो निरीक्षक जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो आप पर, आपकी गलतियों पर कम ध्यान देंगे, आपकी हैंडराइटिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे। वो आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे, आपकी हैंडराइटिंग में ज्यादा ध्यान देंगे। बच्चे कितनी बढ़िया राइटिंग है, अच्छा लिखा है, साफ साफ सुंदर लिखा है, ठीक है, मोतियों जैसे शब्द हैं इसके, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज पर ध्यान देते हैं। अगर आपकी गलती होती है वो इग्नोर हो जाती है वहां पर जहां आपकी राइटिंग सही होती है। ओके, चलिए, मैंने 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर कर लिया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलें 5वां, सेल्फ केयर और पॉजिटिव थिंकिंग। नींद पूरी करें, कम से कम 6 से 7 घंटे रोज। क्या करना है भैया? सोना है। ओके, थोड़ा एक्सरसाइज या योग करें ताकि स्ट्रेस कम हो, यानी कि माइंड सेट करें। बैठकर अकेले, है ना, सांस ऊपर नीचे, आनुम विलोम जिसे कहते हैं, लाइक उस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए भी समय देना है। ओके, खुद पर विश्वास रखें, मैं कर सकता हूं या फिर मैं कर सकती हूं, यही सोच सफलता की कुंजी है। ठीक है, अरे भाई इम्पॉसिबल में भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल, मैं भी संभव हूं। तो फिर आप जो सपना देख रहे हो, आप जो माइंड में टारगेट रख रहे हो, क्या आप उसको अचीव नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, गलत बात। ओके, तो ये थी भाई 5 बेस्ट स्टडी टिप्स। अगर आप अभी से, यानी कि जुलाई से इन बातों पर ध्यान देते हो तो मैं इतना कह रहा हूं, दिसंबर आते आते पहला आपका देखो कोर्स कवर हो चुका होगा, दूसरा आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी, तीसरा आप एक बेहतर स्टूडेंट होंगे पढ़ने में और बोलने में भी। क्योंकि जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समय देते हैं तो हम नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। अरे वो दोस्त क्या कर रहा है, अरे पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदार के यहाँ क्या हो रहा है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा जो सिर्फ ध्यान होता है, जो विजन होता है, वो विजन क्या होता है? अपने आप को बेहतर कैटेगरी में लेकर आना, अपने सपने को, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को पूरा करना। ठीक है,
तो विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जीवन में मेहनत करो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, बड़ी गजब की रही होगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।